हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में। ये रिश्ता के करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं कि एक तरफ पोर्टदार और गोयनकास के बीच में दिवाली का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो वहीं यहाँ पर दादी सा रूही और रोहित की शादी के अरमान लिए हुए यहाँ पर खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान रूही के साथ अपनी शादी के सपने देख रहा है और मन ही मन कह रहा है कि सॉरी दादी सा, अगली साल घर में यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो बहुएं आने वाली हैं। लेकिन अरमान को क्या पता कि उसकी खुशियां अब दादी सा जो है रोहित को देने वाली हैं। इस बात से अनजान आप सभी के जो अरमान है वो अपना कोर्ट केस लड़ने के लिए मसूरी पहुंच चुके हैं, जहां पर अनिरुद्ध कि यहाँ पर जो कातिल है युवराज उन पर केस लड़ रही हैं अक्षरा, और यहाँ पर अनिरुद्ध के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहे हैं अरमान। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को तो पता ही है कि जगराज और पोर्टजार्स के अच्छे खासे कनेक्शन हैं। ऐसे में जगराज के बेटे युवराज को जेल से बेल दिलाने और उसे बाइज्जत बरी करवाने के लिए अरमान ने उसका केस ले लिया है। लेकिन जब ये केस सामने आएगा तब क्या क्या होगा, देखिए भाई इस खास रिपोर्ट में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि रूही को डेट का वादा देकर आप सभी के अरमान पहुंच चुके हैं मसूरी के कोर्ट केस में, जहां पर वो अनिरुद्ध के मर्डर केस में इन्वॉल्व वाली जो कहानी है उससे जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, अक्षरा अनिरुद्ध के असली कातिल युवराज को सलाखों के पीछे भेजना चाहती है, तो वहीं जगराज के बेटे युवराज का केस लड़ने अरमान उदयपुर से आ चुके हैं और ऐसे में गाड़ी से अभीरा से उनका टक्कर होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर फिर से होगी इन दोनों की मुलाकात और पहली मुलाकात में इन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा होगा। और अब दूसरी तरफ यहाँ पर कहा जा रहा है कि रूही को अरमान ने जो कहा था कि मेरा एक इम्पॉर्टेंट केस है, उसके बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा, और इसी मीटिंग में वो रूही को प्रपोज भी करने वाला था। ऐसे में आप सभी देखेंगे कि कैसे यहाँ पर अरमान की किस्मत इस केस के बाद पलटने वाली है, क्योंकि आप सभी देखेंगे कि अरमान और अबीरा की गाड़ी टकराएगी, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा कोर्ट रूम तक पहुँच जाएगा। कोर्ट रूम का प्रोमो तो आपने देखा ही था, जहाँ पे अक्षरा को कोट पहनाते हुए अबीरा उसे दही खिलाती है और कहती है कि मम्मी आपके लिए केस बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ही पता है कि आप इस केस को जीतोगे और मुझे भी। लेकिन तभी यहाँ पर गाड़ी चला रही अबीरा ये सोचती है कि हे भगवान, ऐसा सामने वाला इंसान हो जो हार जाए, जो यहाँ पर बिल्कुल भी सही ना हो, यानी कि यहाँ पर वो वकील सही ना हो, ऐसी ही दुआएं करती है। लेकिन अरमान को देखकर वो यहाँ पर जो है और भी गुस्सा हो जाती है। कोर्ट में अक्षरा के साथ अबीरा भी पहुंचेगी, क्योंकि पूरे सिनेरियो में वो भी वहाँ पे थी, गवाह बनकर वो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अरमान को युवराज का केस लड़ता देख वो उसे कहेगी कि सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, तुम गलत केस लेकर बैठे हो। ऐसे में यहाँ पर लॉ का ज्ञान देते हुए नजर आएंगे अरमान और कहेंगे, पहली बात तुम लॉयर नहीं हो, लॉ की स्टूडेंट हो। दूसरी बात, केस अभी शुरू हुआ नहीं है। और दूसरी बात ये कि जज फैसला लेते हैं, हम नहीं, हम बस यहाँ पर लड़ सकते हैं केस। जी हाँ, अरमान यहाँ अक्षरा से हाथ मिलाएगा और कहेगा कि मैम इट्स ऑनर कि मैं आपके अगेंस्ट केस लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, मैं ये केस जीत कर ही रहूँगा। लेकिन जब पूरा मामला पता चलेगा तो यहाँ पर अक्षरा ही जीतेगी, क्योंकि अक्षरा ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए होंगे। ऐसे में यहाँ पर युवराज की जेल जाने के बदला अक्षरा से लेगा जगराज, जैसे कि जगराज ने आज अबीरा को धमकी भी दी है कि अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो उसकी मां को नहीं छोड़ेगा। और ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी केस के बाद अक्षरा की जान जगराज लेने वाला है। और ऐसे में अबीरा को बचाने के चक्कर में यहाँ पर अरमान कैसे अबीरा से शादी कर लेगा, अक्षरा को यहाँ पर जो है वचन देगा, अक्षरा जाने से पहले अबीरा की जिम्मेदारी अरमान को देगी। और ऐसे में यहाँ पर
रूही को जो वादा अरमान देकर आया था कि वो उसे यहाँ पर डेट पर ले जाएगा, लेकिन अभीरा की मांग भरकर वो उसे यहाँ पर पोर्टदार हाउस ले आएगा। दूसरी तरफ रूही अभीरा और यहाँ पे अरमान की शादी का सच जानने के बाद, यानी कि शादी की बात जानने के बाद वो रोहित से शादी का फैसला ले लेने वाली है। यानी कि शो की कहानी में आप सभी को काफ़ी सारे ड्रामे और हंगामे देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है लंबे समय से दर्शकों का एंटरटेन करता आ रहा है। शो में चौड़ी कहानियां दिखाई जा रही है, तो वहीं शो में अब 4th जनरेशन की कहानी दिखाई जा रही है। नई कहानी के साथ कई किरदार भी नए हैं। तो वहीं यहाँ पर शो में अक्षरा और अभिमन्यु की बेटी अभीरा की कहानी दिखाई जा रही है, यानी अक्षरा और अभिनव की बेटी की कहानी दिखाई जा रही है। शो में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट। शो के पिछले एपिसोड में देखने को मिला था कि कैसे युवराज अभीरा के प्यार में पड़ गया और वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से अभीरा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उसे देखना भी नहीं चाहती है। वहीं युवराज की जिंदगी का कांटा अक्षरा है। इस बीच शो में एक धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जो दर्शकों को चौंका देगा। शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा की तरफ अक्षरा भी नहीं चाहती है कि उसकी शादी युवराज से हो। अक्षरा युवराज के बाप जगराज से कहेगी कि वो अपने बेटे को कहे कि उसकी बेटी अभीरा से दूर रहे। जगराज इलेक्शन के डर से अक्षरा की बात को मान भी लेगा। इसके बाद वो अपने बेटे युवराज को धमकाते हुए कहेगा कि अभीरा से दूर रहे। इधर युवराज कुछ भी करके अक्षरा को पाने की कोशिश करेगा। इसके लिए वो अपनी जिंदगी के कांटे अक्षरा को भी मार डालेगा। इस तरह अक्षरा की जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही होगी। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी अभीरा की जिंदगी बचाने की कोशिश करेगी। वो अभीरा से कहेगी कि वो उदयपुर अपने परिवार के पास चली जाए। वो अभीरा अपनी मां को बचाने के लिए युवराज से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षरा का किरदार भी खत्म होने वाला है। यही वजह है कि अक्षरा की मौत हो जाएगी, लेकिन अपनी मां की जान बचाने के लिए युवराज से शादी करने के लिए तैयार तो होगी। लेकिन जैसे ही अरमान को यहाँ पर युवराज का पूरा सच पता चलेगा, वो युवराज को यहाँ पर जबरदस्ती अभीरा से शादी नहीं करने देगा, बल्कि यहाँ पर वो आप सभी के युवराज को पीटते हुए दिखाई देगा और अभीरा की खुद वो मांग भरते हुए नजर आएगा। जो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि एक और आप सभी की जो रूही है वो यहाँ पर डेट का इंतजार कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप सभी के अरमान कोर्ट केस में लेट होंगे। कोर्ट केस पहली बार वो हारेंगे भी, क्योंकि उन्हें अक्षरा की ईमानदारी का पता चल चुका है। युवराज गुनहगार है, इसलिए वो केस हार जाता है जानबूझकर। इसी बीच यहाँ पर युवराज किस तरीके से अभीरा पर हमला करता नजर आएगा और इस दौरान अभीरा की मांग भर कर कैसे अब अरमान वापस लेकर आने वाला है, ये आने वाला हफ्ता आप सभी देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।